क्या आपने कभी इस तरह कील ठोकी है? नहीं ना, इसके बजाय आपने इसे हमेशा इस तरीके से ही ठोका होगा, तभी यह लकड़ी के आर पार जा सकती है। लेकिन ऐसा क्यों है? आप कह सकते हैं कि कील का यह वाला सिरा अधिक नुकीला है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। हम टमाटर काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन क्या आपने कभी टमाटर को अपनी उंगली से काटने के बारे में सोचा है? नहीं, है ना? आप कह सकते हैं कि उंगली चाकू की तरह तेज या धारदार नहीं होती है। हम एक क्रियाकलाप की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देंगे। तो इसके लिए मेरे पास कुछ आटा है और यह एक बॉक्स है जिसमें कुछ चौक है। अब मैं इस बॉक्स को आटे के ऊपर इस तरह क्षैतिज रूप से रखूंगा और जब मैं ऐसा करता हूं तो देखता हूं कि डिब्बे ने आटे पर कुछ निशान बना दिया है और यहाँ आप डिब्बे द्वारा आटे पर बनाई गई गहराई को भी देख सकते हैं। अब मैं बॉक्स को आटे पर ऐसे लंबवत रखता हूँ। मैं यहाँ भी देख सकता हूँ कि आटे पर बॉक्स द्वारा निशान बनाया गया है, लेकिन इस बार बॉक्स द्वारा आटे पर बनाई गई गहराई अधिक है ना? यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि इस मामले में निशान की गहराई अधिक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आइए इसे बारीकी से समझें। हर वस्तु का अपना वजन होता है, चौक के बॉक्स की तरह है ना? जब बॉक्स को क्षैतिज रूप से रखा गया तो बल एक बड़े क्षेत्र में विभाजित हो गया और जब इसे लंबवत रखा गया तो बल एक छोटे क्षेत्र में विभाजित हुआ। अब चूंकि पहले मामले में वजन का समान बल एक बड़े क्षेत्र में विभाजित हुआ, इसलिए आटे पर किसी एक बिंदु पर लगने वाला या कार्य करने वाले बल की मात्रा बहुत कम है। इसके विपरीत दूसरे मामले में आटे पर किसी एक बिंदु पर लगने या कार्य करने वाले बल की मात्रा अधिक है। इसीलिए यदि हमारे पास समान बल है तो जब हम बॉक्स को क्षैतिज रूप से रखते हैं तब उसके द्वारा बनाए गए निशान की गहराई कम होती है और जब बॉक्स को सीधा रखा जाता है तब निशान की गहराई अधिक होती है। इसका अर्थ है कि बल कितना केंद्रित है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले मामले में समान बल एक बड़े क्षेत्र में विभाजित होता है, यहाँ बल ज़्यादा केंद्रित नहीं है, लेकिन जब वही बल एक छोटे क्षेत्र में लगता है तो वह अधिक केंद्रित हो जाता है और इसे ही हम दाब कहते हैं। दाब को आप इस रूप में भी सोच सकते हैं कि बल कितना केंद्रित है। हम दाब की गणना भी कर सकते हैं। यहाँ हम मूल रूप से यह गणना कर रहे हैं कि किसी क्षेत्रफल के ऊपर कितना बल विभाजित होता है। गणितीय रूप से भी दाब, जिसे P से दर्शाते हैं, की गणना बल बटा क्षेत्रफल के रूप में की जाती है और इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। इसलिए पहली स्थिति में जब क्षेत्रफल बहुत अधिक था, दाब कम था, लेकिन दूसरी स्थिति में जब क्षेत्रफल कम था, दाब अधिक हो गया। अब हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। हम कील के नुकीले सिरे को नीचे रखकर ही क्यों ठोकते हैं? इसका कारण यह है कि यहाँ बल बहुत छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन दूसरी स्थिति में वही बल एक बड़े क्षेत्र पर केंद्रित होता है। इसके परिणाम स्वरूप यदि आप पहले के समान स्थान पर लगने वाले बल की मात्रा की तुलना करें तो बल बहुत कम हो गया है ना? क्योंकि यह अधिक क्षेत्रफल के ऊपर विभाजित हो गया है। पहले मामले में संपर्क क्षेत्र बहुत कम था, इसलिए दाब बहुत अधिक हो गया, लेकिन दूसरे मामले में संपर्क क्षेत्र बड़ा था, इसलिए दाब बहुत कम हो गया। इसी तरह जब आप एक चाकू का उपयोग करते हैं और बल लगाते हैं तो सारा बल एक बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है, क्योंकि चाकू बहुत धारदार होता है। इसीलिए टमाटर में एक छोटे क्षेत्र में बहुत अधिक दाब लगता है, लेकिन आपकी उंगली इतनी धारदार नहीं होती, इसलिए कम से कम चाकू की तुलना में उंगली का आधार क्षेत्रफल इतना चौड़ा होता है कि पूरा बल एक बड़े क्षेत्र में विभाजित हो जाता है। इसके कारण टमाटर के उसी टुकड़े पर पहले की तरह लगने वाले बल की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए अब टमाटर पर दाब कम होता है।